हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा। जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये सब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमारा सब्जेक्ट हिंदी है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और अगर हम किसी कंपटीशन लेवल का पेपर दे रहे हैं तो इसमें भी हमारे पूछे जाते हैं, जिसमें 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं संज्ञा क्या होता है। संज्ञा क्या होता है, परिभाषा पढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा क्या होता है, संज्ञा एक पद के भेद होते हैं। संज्ञा क्या होते हैं, पद के भेद। अब ये पद के भेद क्या होते हैं, अब ये कहेंगे कि पद किसे कहते हैं, किसी शब्द के लिए जो किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता हो उसे पद कहते हैं। पद किसे कहते हैं, किसी शब्द के लिए जो किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसे पद कहते हैं। जैसे हमने एक शब्द ले लिया मोहन। क्या ले लिया, मोहन। मोहन जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो जैसे लिखेंगे मोहन आम खाता है। मोहन आम खाता है। अब मोहन क्या हमारा है, मोहन पद हो गया। मोहन क्या हो गया, मोहन एक पद हो गया। अब पद क्या है, पद हमारा संज्ञा है। मोहन क्या है, मोहन एक संज्ञा है। जैसे किसी ने पूछ लिया कि इसमें कारक कौन सा है, तो मोहन में कौन सा कारक है, मोहन में कर्ता कारक है। कौन सा कारक है, मोहन में कर्ता कारक है। इसको हम लोग समझेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि अगर इसको नहीं समझेंगे तो ये हमारे लिए घातक हो सकता है। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये पूछा जाना एकदम स्वाभाविक है, ये पूछा जाता है। तो आप लोग जरूर देखिए। अब देखेंगे संज्ञा के भेद। अब पदभेद देखेंगे। पदभेद कितने प्रकार के होते हैं, पदभेद होते हैं 2। एक होता है विकारी, विकारी सॉरी विकारी शब्द, और एक होता है अविकारी। क्या होता है, अविकारी। अब विकारी और अविकारी क्या होता है, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें लिंग, वचन व कारक के आधार पर बदला जा सकता है। ठीक है, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें लिंग, वचन, कारक, लिंग वचन कारक के आधार पर बदला जा सकता है। बदला जा सकता है। और अविकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें लिंग, वचन, कारक के आधार पर
आधार पर बदला नहीं जा सकता। अब संज्ञा पदभेद क्या होते हैं? विकारी या अविकारी। अब विकारी या अविकारी क्या होता है? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदला जा सकता है, अर्थात जिसे हम कह सकते हैं जिनका रूप परिवर्तन होता है। क्या कहते हैं? जिनका रूप परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदला नहीं जा सकता है, अर्थात जिनका रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसका सीधा विपरीत ये हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको अविकारी कहते हैं। अब देख लेते हैं, जैसे बदला क्या नहीं जाता है, बदला किया जा सकता है। अब जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं विकारी में, विकारी जैसे हमने ले लिया लड़का, लड़का को हम बदल सकते हैं, लड़का को हम लड़की भी कह सकते हैं, लड़का को लड़की कह सकते हैं, उसका को उसकी कह सकते हैं, मोटा को मोटी कह सकते हैं। इसको हम बदल जा सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जिसका हम रूप परिवर्तन कर सकते हैं। और अविकारी शब्द में क्या हो गया? अविकारी शब्द में जैसे हमने एक शब्द ले लिया इधर, इधर जिसको हम नहीं बदल सकते, इसको हम क्या बदलेंगे इसमें? और दूसरा शब्द हमने ले लिया लेकिन, दूसरा शब्द क्या ले लिया? लेकिन। तो ये हो गया हमारा संज्ञा के पदभेद। पेपर में हमारे पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर। अब देख लेते हैं संज्ञा के परिभाषा। अब आगे हम अपने टॉपिक पे, उतना जरूर समझ लीजिएगा क्योंकि जरूरी है समझना। अब पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। क्योंकि अगर हम परिभाषा पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, भेद पढ़ेंगे, उसके उदाहरण पढ़ेंगे, तभी हमको ट्रिक समझ में आता है। अगर इसको नहीं पढ़े रहेंगे, डायरेक्ट हम ट्रिक देखेंगे तो एक बार देखेंगे बस हमारे सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो इसको जरूर पढ़िएगा। संज्ञा शब्द उस विकारी शब्द को कहते हैं, संज्ञा शब्द उस विकारी शब्द को कहते हैं उस विकारी शब्द को कहते हैं उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव और स्थान के रूप में, स्थान के रूप में परिवर्तन
सॉरी, स्थान का बोध होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, जैसे जैसे लड़का। और दूसरा क्या हो गया? मोहन, दिल्ली। ये हो गया संज्ञा की परिभाषा। अब देख लेते हैं कि संज्ञा के भेद। अब देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 2 भेद होते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर। अब देख लेते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा होते हैं 5 प्रकार के। 5 प्रकार के कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा क्या है? समुदायवाचक। समुदायवाचक। चौथा द्रव्यवाचक। और पांचवा है भाववाचक। पांचवा क्या है? पांचवा है भाववाचक संज्ञा। अब देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के। व्यक्तिवाचक संज्ञा, उत्पत्ति के आधार पर व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। और दूसरा क्या होता है? गणनीय। गणनीय वाचक संज्ञा। और तीसरा क्या होता है? अगणनीय। तीसरा क्या होता है? अगणनीय। अगणनीय वाचक संज्ञा। तो जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से अर्थ के आधार पर संज्ञा। शुरू से क्या पढ़ते आ रहे हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा। शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा। तो अर्थ के आधार पर हमारे यही 5 प्रकार की संज्ञाएं पढ़ी जाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5। यही 5 प्रकार की संज्ञाएं पढ़ी जाती है। और पेपर में पूछा तो जाता है ये उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की संज्ञा होती है। तो इसमें हमारी होती हैं 3 प्रकार की।
तो आप लोग 3 प्रकार की संज्ञा इसमें बताएंगे, लेकिन इसको आज भी ये अपवाद है, इसको पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए देख लिए हैं, तो इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे एक तरह से क्वेश्चन हमारा और पूछा जाता है, उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको नहीं सीखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा घातक होगा। उसको भी देख लीजिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पढ़ेंगे विस्तार से। आधुनिक वर्गीकरण। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के आधार पर संज्ञा के भेद। तो कितने भेद होते हैं संज्ञा के? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक हो गया हमारा व्यक्तिवाचक, दूसरा हो गया जातिवाचक, तीसरा हो गया भाववाचक। तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया भाववाचक। अब जातिवाद को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक हो गया समुदायवाचक, दूसरा हो गया द्रव्यवाचक। समुदायवाचक या फिर इसको समूहवाचक भी कह सकते हैं। समूहवाचक भी कह सकते हैं। अब देखेंगे व्यक्तिवाचक। अब पढ़ेंगे विस्तार से व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। वीडियो हमारी लंबी हो रही है, फिर भी ऐसे थोड़े में पढ़ लेते हैं, छोटा छोटा करके। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होते हैं जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति वस्तु, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध करता हो। प्राणी का बोध करता हो, जो एक निश्चित वाक्य हो। क्या हो? जैसे जो एक निश्चित वाक्य हो।
क्या कराता हो? जो एक निश्चित वाक्य हो। जैसे हमने ले लिया निखिल, तो निखिल क्या है? निखिल एक लड़का है। निखिल क्या है? निखिल एक लड़का है। जैसे हमने ले लिया निखिल या निखिल। निखिल कौन है? निखिल एक लड़का है। निखिल एक लड़का है, वो दुनिया में एक है। निखिल एक लड़का है, वो दुनिया में एक है जिसका नाम निखिल है। उस निखिल के जैसा दूसरा कोई निखिल नहीं है। एक निश्चित रूप हो जाता है जिसे, उसी को कहते हैं व्यक्तिवाचक। जैसे कोई निखिल एक लड़का है, उसके जैसा दूसरा कोई लड़का नहीं है, तो उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जैसा दूसरा देख लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं अनुज। किसी लड़के का नाम अनुज है, तो अनुज पूरी दुनिया में एक है। अनुज के जैसा दूसरा अनुज नहीं है। एक निश्चित नाम है। जैसे किसी का एक निश्चित नाम हो, जैसे हो गया हिमालय। हिमालय, हिमालय क्या है? हिमालय एक पर्वत है। एक ही हिमालय है दुनिया में, दूसरा कोई हिमालय नहीं है। हिमालय तो एक पर्वत का नाम है। किसी का नाम रखा गया है तो उसको क्या कहते हैं? हिमालय। एक निश्चित रूप है तो उसको कहते हैं हिमालय। जैसे हमने दूसरा देख लेते हैं रामचरितमानस। एक पुस्तक है और उस पुस्तक का क्या नाम रख दिया गया है? उस पुस्तक का नाम रख दिया गया है रामचरितमानस। क्या रख दिया गया है उस पुस्तक का नाम? पुस्तक का नाम रख दिया है रामचरितमानस। एक निश्चित वाक्य है। निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का नाम हो, जैसे कोई एक पंखा है, पंखे का क्या नाम है? ऊषा कंपनी का जो एक पंखा आता है, ऊषा कंपनी का पंखा। पंखा तो बहुत है, लेकिन एक पंखा है ऊषा कंपनी का, तो उसको कहते हैं, ये हो गया हमारा एक निश्चित वाक्य है जिसको हम एक ही चीज है दुनिया में। निखिल एक है, अनुज एक है, ऊषा वाला पंखा एक ही कंपनी से लॉन्च होता है। रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है, तो ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो गया? ये हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब देखेंगे, ऐसे छोटा छोटा करके देखेंगे क्योंकि वीडियो हमारी ज्यादा लंबी हो रही है। अब देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसे कहते हैं जो किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की। जातिवाचक किसे कहते हैं? जब किसी चीज के जाति का वर्णन करता हो, किसी चीज की जाति बताता हो। ठीक है। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की जाति या समूह का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? समूह या समुदाय जो किसी प्राणी, वस्तु, समुदाय, इसको समुदाय को समूह भी कह सकते हैं। समूह
कि पूरी जाति का बोध कराते हैं तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फल, जैसे क्या हो गया, सॉरी, प्राणी, जैसे हो गया फल, सब्जी, गाय, किताब। फल क्या है? फल एक जाति है। जैसे अगर इसमें हम नाम दे देते आम, तो आम हमारा क्या हो जाता है? एक फल है, फल का एक नाम है, तो आम हमारा हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन इसमें जाति पूछा गया है, जाति, फल एक जाति है। सब्जी में भी जैसे बहुत सारी सब्जियां होती हैं, सब्जी में भी बहुत सारी सब्जियां होती हैं, लेकिन कौन सी सब्जी ये नहीं दर्शाया गया है, बस बताया गया है कि सब्जी। और गाय, मिस्टेकिंग हो जाती है। गाय, गाय क्या है? गाय, गाय बहुत सारी गाय होती हैं, किसी गाय का नाम तो यहाँ दर्शाया नहीं गया है। किताब, बहुत सारे किताब होते हैं। नदी, पर्वत, सारे बहुत कुछ होते हैं। तो जब किसी, यहाँ जाति का वर्णन हुआ है, किसका वर्णन हुआ है? यहाँ जाति का वर्णन हुआ, किसी चीज का नाम नहीं दर्शाया गया है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया जातिवाचक संज्ञा। क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा हो गए। अब जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। दो भेद, जातिवाचक संज्ञा के भेद। एक हो गया द्रव्यवाचक, दूसरा क्या हो गया? समूहवाचक। अब देख लेते हैं द्रव्यवाचक क्या होता है, समूहवाचक क्या होता है। जो संज्ञा शब्द, द्रव्यवाचक क्या होता है? जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव्य, इसके अंतर्गत क्या आता है? ठोस और द्रव्य, गैस और क्या? धातु, धातु आदि का बोध कराते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है? जैसे हमारा आ गया सोना। सोना क्या है? सोना एक ठोस पदार्थ है। हीरा, हीरा भी ठोस पदार्थ है। पानी, पानी क्या है? पानी है द्रव्य। पानी क्या है? पानी है द्रव्य। हो गया कोयला, कोयला क्या है? एक प्रकार का खनिज है। तो ये हमारा हो गया जातिवाचक संज्ञा के भेद का द्रव्यवाचक। अब देखेंगे समूहवाचक। समूहवाचक क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा होते हैं जो समूह का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? समूह का बोध कराते हैं, वो संज्ञा होते हैं। जैसे समूह का बोध कराता हो, जैसे क्या? जैसे हो गया सेना,
सेना क्या है? सेना अकेले तो चलेगी नहीं, है ना? बहुत सारे लोग मिलके बनता है एक सेना। मेला, मेला तो हम अकेले लगा नहीं सकते हैं, है ना? बहुत सारे लोगों को मिलके बनता है मेला, जिसको कहते हैं समुदाय या समूह। और हो गया हमारा परिवार। परिवार भी एक समुदाय या समूह के अंतर्गत आता है, क्योंकि परिवार में एक लोग तो रहते नहीं, कई लोगों को मिला के बनता है एक परिवार। ठीक है, अब देखेंगे भाववाचक संज्ञा। अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे भाववाचक संज्ञा, जो कि हमारा लास्ट है। आप लोग इसको जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब तक उसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अब देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा होते हैं जिन संज्ञा शब्दों को किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराता हो। क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। क्या होता है? जैसे किसी वस्तु, जैसे व्यक्ति, या वस्तु, वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था। क्या हो गया? अवस्था, भाव आदि का बोध कराता है। आदि का बोध होता है, तो वो क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे क्रोध, क्रोध क्या है? भाव है। आश्चर्य, हंसी, प्रेम। क्रोध क्या है? क्रोध को हम देख ही तो पाते नहीं है ना, उसको महसूस करते हैं ना। जैसे कोई क्रोध में है, उसको देखेंगे, उसका अजीब तरह से फेस होगा, तो उसको हम महसूस करेंगे ना कि अगला इंसान क्रोध में है ना? उसको देखेंगे तो है ना कि क्रोध निकल के बाहर आ गया, उसको देख रहे हैं, हम नहीं देखेंगे ना। तो क्रोध को महसूस किया जाता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। आश्चर्य, जैसे हम किसी चीज को देखते हैं अचानक, अरे ये क्या है ना? अचानक से देखते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं, हमारे मन में अजीब तरह के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये क्या होता है? आश्चर्य होता है। हंसी, है ना? हंसी, जब जैसे कोई हंस रहा है, किसी को अंदर से फीलिंग आ रही है, तभी तो हंस रहा है, महसूस कर रहा है किसी चीज को, है ना? और प्रेम क्या होता है? प्रेम भी हमारा महसूस किया जाता है, उसको बाहर निकल के खेलेगा थोड़ी नहीं, अंदर से महसूस किया जाता है, तो वो क्या होता है? हमारा प्रेम होता है। तो हम उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाया है और पूरा अच्छे से विस्तार से पढ़ाया है। तो जरूर इसको देखिएगा, जरूर पढ़िएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर हम आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारे लिए कुछ करिए। थैंक यू।